नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के शास्त्री घाट पे, जहां संविधान रैली कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे जानते हैं किस तरीके की ये रैली आयोजित की है और क्या उद्देश्य है इसका। आज बनारस की धरती पर संविधान संवाद रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बताना और सरकार को चेताना, जब कोई सरकार सुनकर आती है तो वो संविधान का शपथ लेती है, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान का शपथ तो लेती है लेकिन संविधान के नियमों का, संविधान के रूल का रोक रही है। आज जनता इनके शासनकाल में भूखों से मर रहे हैं। उस भूख को मिटाने के लिए अपनी तरफ से ये 5 किलो का राशन दे रहे हैं। 5 किलो के राशन के नाम पर वर्तमान समय में ये लगातार सबका राशन कार्ड को काटा जा रहा है ताकि जनता को वो न मिले और ये दिखाए भी कि हम राशन दे रहे हैं। आज संविधान के तहत जब ये बनारस की धरती पर आए थे, इन्होंने कहा था कि न किसी ने भेजा है न मैं आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। आज वही गंगा का दूत, आज गंगा में क्रूज के द्वारा मल गिराया जा रहा है। आज उसी गंगा में तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे इस मंच के माध्यम से दर्शाया गया ताकि जनता इसको देखे और समझे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है इनका। देखिए, ऐसा है कि आज सरकार कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ किसान की जमीन छीन रही है। ये अपने आप में प्रमाण है इस सरकार के असंवैधानिक लोकतांत्रिक होने का। काशी द्वार एक्सपो सिटी के नाम पर जहां ये सरकार किसानों से जबरन जमीन छीन रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून जो कांग्रेस ने बनाया उसमें इस बात का प्रावधान है कि कम से कम 75% जब किसान सहमत होगा तभी जमीन ली जाए। अब इस बात को सोचिए कि जहां एक तरफा किसान विरोध कर रहा है कि हमारी जमीन नहीं है, उस बात को नजरअंदाज करते हुए कानून के उल्लंघन करके जबरन जमीन छीनी जा रही है। वही तो है, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, गरीबों के हक को बचाने की बात कर रहे हैं, और ये सरकार संविधान का दमन करने पर तुली है। आप सबके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। आप क्या कहेंगे संविधान रैली को लेकर के? संविधान रैली को काशी में एक गुजराती आया और पूरे काशी को खो दिया, दूसरी गंगा बना दिया, नहर बना दिया। उसमें कितने बच्चे मर गए, अच्छे बच्चे मर गए। फिर गंगा पट गई, बाढ़ आया और गंगा पट गई। काशी के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मणिकर्णिका घाट में अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मणि, जहाँ मणि गिरा था कान की, वो मणि को तोड़ के फेंक दिया गया। और ये धर्म के ठेकेदार संविधान का दोहन कर रहे हैं, संविधान को खा रहे हैं। इसका विरोध करने हम लोग आए हैं संविधान रैली में। जो संविधान ने हमको न्याय दिया है, जीने का अधिकार दिया है, उसके विरोध में हम लोग मोदी को बनारस से फिर भगाएंगे और चुनाव हराएंगे इस बार हम लोग। और मोदी को फिर गुजरात जाना पड़ेगा और इनके ऊपर जो अमेरिका में गंदे फाइट में इनका नाम आया, उसकी जांच होना चाहिए। पार्लियामेंट में उसका उठना चाहिए कि यह क्या हो गया। अमेरिका के गंदे फाइट में देश के प्रधानमंत्री को नाम आ गया, जिसमें हम लोग लज्जित है, हम लोग शर्मिंदा कर रहे, भारत के लोग शर्मिंदा है इसके लिए। आपने सुना कि संविधान रैली में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने भूमिका निभाई है और कई प्रदेशों से लोग यहाँ उपस्थित है, कई प्रदेशों से लोग यहाँ उपस्थित है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पर इकट्ठा की गई है कांग्रेस की, और मंच पे तमाम ऐसे लोग जो सांसद के क्षेत्र से मानिंद है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आदित्य गुप्ता, समाचार प्लस OTT वाराणसी। काशी शहर नहीं है, काशी सभ्यता है। काशी का जिक्र पुराणों में है, काशी का जिक्र वेदों में है। काशी जीती जागती सभ्यता है, और इसलिए जब यहाँ के सांसद और सूबे के मुख्यमंत्री काशी के मंदिर तोड़वाते हैं, मूर्तियां खंडित करवाते हैं, तो खून खौलता है। क्योंकि काशी शिव की नगरी है, काशी भक्ति की नगरी है, सभ्यता की नगरी है, संस्कार की नगरी है, हमारे धर्म की नगरी है। आज पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो संकट के बादल छा रहे हैं, वो काशी की देन है, वो मणिकर्णिका घाट की देन है, वो उन लाशों की देन है जो मां गंगा के आंचल में बह रहे थे, मां गंगा के आंसू बह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई दे रहे। ये आज श्राप यहीं से जा रहा है। जिसने काशी को धोखा दिया वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा।
जैसे काशी एक जीवित सभ्यता है, वैसे संविधान भी एक जीवित पुस्तक है। ये ऐसी पुस्तक है जो मेरे और आपके हकों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। ये हमारी ढाल है, ये हमारी तलवार है, और इसी को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन पूरी तानाशाही इनके हाथ में आ जाएगी। न मैं यहाँ खड़े होकर भाषण दे पाऊंगा, न वहां आप बैठकर सुन पाएंगे, न हम यहाँ कोई संघर्ष कर पाएंगे। आज भी जो यूपी में हो रहा है, अभी हमारे वैभव त्रिपाठी बता रहे थे, कल इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी अविनाश पांडे जी बता रहे थे कि रोज कांग्रेस पार्टी पर अलग अलग तरह का दमन यहाँ हो रहा है।